तो हेलो गाइड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत और विश्व के खेल। ठीक है, भारत और विश्व के खेल। और इसमें दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो ये बनता है कि आपके कौन से खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है, और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मतलब कौन विश्व का जो प्रमुख खेल कौन सा। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका पेट में बनते हैं। लगभग स्टैटिक्स का जो आपका 10 नंबर का जो पेट में आना है उससे आपका 1 नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा यदि आपको ये लर्न हो जाता है तब। ठीक है, तो आज का हम एक तरह से आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं और साथ में हम आप सबको लर्न भी कराएंगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो एक ही करके हम पूछना चालू करें कि आपको लगभग कितना लर्न है इससे। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है शीर्षक बता दिया है, भारत और विश्व के खेल। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि जो अपना खेल है हॉकी, तो हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 11। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि जो आपका खेल है खो खो, तो खो खो जो खेल है उसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 9। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका बेसबॉल है, तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में होती है आपकी खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। जैसे कि हमने आपको बताया बेसबॉल एक प्रकार की नो बॉल मान सकते हो, बेसबॉल यानी कि नो बॉल, तो इससे आपकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 15। रग्बी फुटबॉल यानी कि 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 6। वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 5। वेरी गुड। अच्छा, बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 2। अच्छा, आप लोग यदि आप भी चाहते हो कि हम किस प्रकार से इन बच्चों को लर्न है ये वाले क्वेश्चन, यदि आप भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर भी हम बता देते हैं कि लर्न किस प्रकार से आपको करना है। जैसे हम क्रम से बता देते कि आपका जो हॉकी होता है, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, इन सब में जो आप खिलाड़ी की संख्या रहती है वो रहती है आपकी 11। कितनी रहती है? 11। ठीक है, जैसे हॉकी में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनमें सबको मिलकर, सबको साथ साथ मिलकर ही खेलना पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट हॉकी में देखा जाए तो हॉकी में भी 2 टीम खेलती है। ठीक है, ज़्यादा प्लेयर रहते हैं। क्रिकेट में भी 2 टीम ज़्यादा प्लेयर, फुटबॉल में भी टीम ज़्यादा प्लेयर और फील्ड रहती है। तो इसमें जो ज़्यादा प्लेयर रहते हैं तो इसमें खिलाड़ी की संख्या आपकी 11 रहेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा है आपका जो है आपका नेट बॉल। नेट बॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है आपकी? 7। नेट बॉल हुआ, कबड्डी हुआ और वाटर पोलो। नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो। तो नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में आपकी खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 7 है। कैसे करना है कि यदि आप नेट चलाओगे घर पे तो आप साथ साथ बैठकर ही नेट चलाओगे। ठीक है, नेट यदि आपको चलाना हो, नेट बॉल में यदि आपको नेट चलाना है, साथ साथ बैठकर नेट चलाना और 7 रुपये का ही नेट चलाना। तो 7 रुपये का मतलब हो जाएगा कि 7 जो है खिलाड़ियों की संख्या नेट बॉल में हो गया। कबड्डी, कबड्डी में वही घायल वायर डालो, घायल रिटर्न जो मूवी आई थी सनी देओल की, सनी देओल की थी ना कि नहीं थी, तो उसमें जो डालो मारो, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तात्या वाला डालो, तो उसमें 7 को 7 कबड्डी खेली थी, यानी कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो गई है? 7। ठीक है, एक है आपका वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में भी आप मान सकते हो कि 7 लोग गए वाटर पोलो में और क्या हुआ है? डूब गए। तो कैसा भी लर्न कर सकते हो। तो वाटर पोलो में भी आप खिलाड़ी की संख्या कितनी होगी? 7। और बात आती है खो खो। खो खो में जो खिलाड़ी की संख्या है आपकी 9 है, सबको पता है। 9 कैसे करना? खो खो का मतलब होता है एक तरह से खुजाना। जैसे मान के चलो कि आप खो खो खेल रहे हो हैं, तो खो खो में कभी आपने हैंड खुजा लिया, या फिर हैंड जो खुजाते हो वो 9 से, जो 9 रहते हैं 9, इस 9 से आपने क्या है? हैंड खुजा लिया, यानी कि 9 से क्या खुजा लिया? खो खो कर लिया आपने। तो खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितनी हुई? 9, यानी कि 9। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 9 होती है। कैसे लर्न करना है? बेसबॉल की प्राइस होती है नो बॉल। ठीक है, बेसबॉल कैसी है? नो बॉल। ठीक है, तो खिलाड़ी की संख्या कितनी हुई आपकी? 9। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा कि बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिए रहेंगे आपके 6, 7, 8, 9। तो कितना होगी बेसबॉल में? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी 15। रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी में जो हो गई आपकी 15 हो गई। आप रग्बी से ऐसे याद कर सकते हो, रग्बी नाम का कोई व्यक्ति था जो कि कितने साल का था? 15 साल का था। कितने साल का था? 15 साल का था। रग्बी फुटबॉल, रग्बी जो व्यक्ति था 15 साल का था जो कि क्या खेलता था? फुटबॉल खेलता था। ठीक है, रग्बी जो व्यक्ति था 15 साल का था जो कि फुटबॉल खेलता था। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, एक है आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कभी आप जब वॉलीबॉल खेलते हो तो वॉलीबॉल गेम कैसे रहता है कि बीच में बॉर्डर बना देते हैं और बॉल जो रहती है, बॉल को ऐसे हैंड से मारना पड़ता है, उसे बोलते हैं वॉलीबॉल। ठीक है,
मान के चलो कोई व्यक्ति है जैसे जुकाम हो जाए लगभग, जो वॉलीबॉल खेले और जैसे वॉलीबॉल में धीरे से मारना पड़ता अपन को, बिल्कुल धीरे से वॉलीबॉल में मारना पड़ता, उसी टाइम पे आ जाए आपको छींक, तो आपका बिल्कुल बहुत इतना जोर से मारोगे सीधी बॉल कहाँ जाकर पहुँच जाए, अंतरिक्ष में। यानी वॉलीबॉल खेलते हुए 8-6 और सीधी बॉल कहाँ गई, अंतरिक्ष में। यानी कि बॉल भी खेलते वक्त आपको कहा गई छींक, छींक से याद रखना 6। या फिर ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जब वॉलीबॉल आप खेल रहे हो हैंड से, तो जैसे कभी आप चौका छक्का लगाते हो क्रिकेट में, एक तो होता है क्रिकेट में छक्का लगाना, एक होता है वॉलीबॉल में छक्का लगाना। वॉलीबॉल में छक्का कैसे लगाते हैं अपन, वॉलीबॉल छक्का लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वॉलीबॉल में खिलाड़ी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब बात आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ी संख्या होती है आपकी 5। तो लर्न कैसे करना है, बास्केट यानी कि जो बिस्कुट आता है कितने का आता है, 5 रुपये का बिस्कुट आता है आपका, 5 रुपये का बिस्कुट आता है। तो खिलाड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5, ठीक है। एक आपका बैडमिंटन की यदि हम बात करें, बैडमिंटन यानी कि चिड़िया बल्ला। तो चिड़िया बल्ला जो होता है उसमें आपको पता है 2 ही लोग खेलते हैं चिड़िया बल्ला में, ठीक है। बैडमिंटन में खिलाड़ी संख्या 2 होती है। और टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है, 2 होती है बस। अब 2 इंपॉर्टेंट और बचते हैं, एक बचता है आपका कौन सा, पोलो। एक क्वेश्चन ये आता है कि पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी है, तो कैसे लर्न करें। पोलो में यदि आप देखो तो पा आ रहा है, पा यानी जो आपको 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि पोलो में पा का मतलब हो गया 4, तो पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। वेरी गुड। 2 गेम में रखना, एक तो है आपका बिलियर्ड्स, एक तो होता है स्नूकर। तो बिलियर्ड्स होता है, स्नूकर होता है, इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि अपना जो क्रिकेट है, तो ये क्रिकेट की जो गेंद का जो वजन रहता है लगभग, जो क्रिकेट की जो गेंद रहती है उसका जो वजन रहता है 155 से लगभग 163 ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है। 155 से लेके 163 ग्राम के आसपास जो क्रिकेट की गेंद रहती है उसका वजन रहता है। और जो अपना जो बैट रहता है, जो बल्ले की ऊंचाई रहती है क्रिकेट में, वो रहती है आपकी 38, और जो पिच रहती है वो रहती है 22 गज या 20 मीटर की रहती है बस, ठीक है। अब बात आती है, एक को याद रखना, जो आपका जो रहता है आपका वॉलीबॉल रहता है, वॉलीबॉल में गेंद का जो भार रहता है वो रहता है 250 से 280 ग्राम रहता है। और जो बास्केटबॉल रहता है, बास्केटबॉल में 600 ग्राम रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप याद रखना कि टेबल टेनिस रहता है, टेबल टेनिस में छोटी सी बॉल होती है, तो टेबल टेनिस में जो गेंद का भार रहता है वो रहता है लगभग 2.5 ग्राम के आसपास, यानी 2.5 या 2.7 ग्राम भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो जो गेंद का भार रहता है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका विश्व के राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विश्व के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो किसी भी देश का आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी खेल का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। जैसे कि बात आती है शतरंज। शतरंज किस खेल का राष्ट्रीय खेल है, रूस का। शतरंज है रूस का। रूस जो सबसे बड़ा आपका क्या है, देश माना जाता है, देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा क्या हो गया आपका, रूस हो गया, ठीक है। रूस जो है सबसे बड़ा वो आपका देश है। तो रूस की राजधानी की तरह से मास्को मानी जाती है। और जो रूस में जो आपका खेला जाता है गेम वो है शतरंज। कौन सा, शतरंज, ठीक है। एक आता है स्पेन में जो आपका है, अच्छा रूस को शतरंज को ऐसे भी लर्न कर सकते हो, एक तो आगा सा आ रहा है तो हो गया, सा से शतरंज हो गया, और साई जैसे आकर के क्या होता है आपका, रूस होता है, यानी रू, तो रूस हो गया। तो वैसे सेंस लगा सकते हो। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि सांड युद्ध बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में बोले तो बुल फाइटिंग यानी कि बैलों की लड़ाई, ठीक है, यानी कि मानव युद्ध। तो ये कहाँ का है, कोई बता सकता है, स्पेन। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे बनेगा कि बुल फाइटिंग निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख खेल है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे स्पेन, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो कैसे हो गया आपका स्पेन। लर्न कैसे करना है, मान चलो बुल फाइट यानी बैलों की लड़ाई हो रही है, तो बैलों की लड़ाई पर आपने क्या है, पेन से स्पेन यानी कि पेन से नाम लिख दिया कि ये हमारा बैल है, ये आपका बैल है, ठीक है। पेन से नाम लिख दिया, बुल के ऊपर, बुल यानी बैल के ऊपर नाम लिख दिया, तो होगा पेन से लिख दिया, इसलिए स्पेन, बुल फाइटिंग स्पेन यानी पेन, ठीक है। एक होता है टेबल टेनिस तो पता है चाइना यानी चीन। जो चीन की यदि आप देखो तो चीन जो है, चीन से जो भारत की सीमा रेखा रहती है उसको क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है, पता होना चाहिए। और जो अपनी भारत से कितना सीमा रेखा साझा करता है, 3488 यानी कि बात करें 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। और चाइना का जो खेल माना जाता है वो है आपका टेबल टेनिस। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा टेबल टेनिस निम्नलिखित में से कौन से देश का खेल है। तो ये आपका है चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस। तो आपका पता होना चाहिए चाइना का है, ठीक है। अब बात आती है फुटबॉल के लिए आप इंपोर्टेंट याद रखना, एक तो इजराइल होगा, एक तो फ्रांस होगा, एक तो ब्राज़ील। एक तो इजराइल, एक तो हो गया आपका फ्रांस हो गया, एक तो होगा ब्राज़ील। ये तीनों हैं आपके किसके लिए, फुटबॉल के लिए, ठीक है। ये 3 इंपोर्टेंट आपके हो जाते हैं। एक होता है आपका
तीरंदाजी, तीरंदाजी कहाँ का है? भूटान का। तो भूटान का जो है आपका तीरंदाजी, भूटान क्या तान? तीर को तान, यानी कि तीरंदाजी। तो तीरंदाजी कहाँ का प्रमुख खेल है आपका? भूटान का। वेरी गुड। अच्छा, एक है आपका बुजकाशी। बुजकाशी भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि बुजकाशी कहाँ का प्रमुख खेल है। तो ये आपका है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान जो अपना जो है जो देश है अफगानिस्तान और जो भारत देश है, तो उन दोनों के बीच में सबसे एक क्वेश्चन यही बनता है अफगानिस्तान से कि सबसे कम सीमा रेखा किससे साझा होती है। सबसे कम सीमा रेखा जो साझा होती है अफगानिस्तान देश से होती है, जो कि होती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से होती है, कितनी होती है? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम सीमा रेखा साझा होता है अपनी अफगानिस्तान से, जो कि 106 किलोमीटर रहती है। और भारत और अफगानिस्तान की जो बीच की जो बॉर्डर लाइन रहती है उसको, वो सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? डूरन रेखा। जैसे कि चाइना की क्या थी? चीन की थी आपकी मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान की कौन सी हुई? डूरन। डूरन। भारत पाकिस्तान की कौन सी हो जाती है अपनी? रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है। अच्छा, एक है आपका कबड्डी। कबड्डी की यदि हम बात करते हैं तो कबड्डी कहाँ का है आपका? बांग्लादेश का। अरे भैया, कबड्डी, कबड्डी से याद रखना कि बंगाली खाओ और कबड्डी खेलो। तो बंगाली खाओ और कबड्डी खेलो, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश के से एक कंपोनेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? ढाका टका। ढाका टका, ढाका टका बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, 40 से 96 किलोमीटर करता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय जो खेल माना जाता है, प्रमुख खेल माना जाता है, तो वो आपका कौन सा है? कबड्डी है। कौन सा है? कबड्डी है। ठीक है। अब बात आती है ईरान। ईरान की बात आती है तो ईरान का प्रमुख खेल कौन सा है? कुश्ती। कुश्ती। लन कैसे करना है? ईरान। मान चलो यदि दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं, मान चलो दो व्यक्ति हैं बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले, मान के चलो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले व्यक्ति जो आपस में कुश्ती कर रहे हैं, या फिर ऐसे मान चलो एक दुबला व्यक्ति एक मोटा व्यक्ति है, दोनों आपस में कुश्ती कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाओगे वो पता दुबला जीत गया और मोटा हार गया। तो आप देखकर उन्हें हैरान हो जाओगे कि दुबला कैसे जीत गया मोटे से। तो यानी कि ईरान, यानी कि हैरान। कुश्ती, कुश्ती करते वक्त आप क्या हैरान होगा? कुश्ती करते वक्त हैरान होगा, यानी कुश्ती का संबंध किससे होगा? ईरान से। ठीक है। अब एक आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की यदि हम बात करते हैं, आपका है श्रीलंका। जो श्रीलंका जो आपका है, जो कि आपका जलीय सीमा साझा करता है, तो क्वेश्चन ये बनता है आपके दो जलीय देश कौन से हैं जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं? एक तो होगा श्रीलंका, एक तो होता है मालदीव होता है। श्रीलंका, श्रीलंका से क्वेश्चन यही बनता है कि आपका रामेश्वरम द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये रामेश्वरम सेतु कहाँ पाया जाता है? जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी पाक की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? पाक की खाड़ी। दो पाक की खाड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पाक की खाड़ी निम्न में से किन दो देशों के मध्य पाई जाती है? ऑप्शन दिए जाते हैं आपके भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। तो आप लोग क्या करते हो, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में आप लोग गलत कर देते हो, भारत पाकिस्तान लगा देते हो, आंसर हो जाता है आपका गलत। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी पाई जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या पाई जाती है? पाक की खाड़ी। ठीक है, यानी कि पाक की खाड़ी का मतलब होता है पाक जलसंधि बोल सकते हो या पाक की खाड़ी बोल सकते हो। ठीक है। और जो श्रीलंका की मान सकते, श्रीलंका कौन था? आपका रावण था, ये पता होना चाहिए। श्रीलंका की राजधानी बोले तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम भी मान सकते हैं। जयवर्धनेपुरम कोट्टे राजधानी के नाम है, यहाँ पे कोलंबो जो पुरानी राजधानी इसके नाम थी। ठीक है। और बात करते हैं तो श्रीलंका का यदि देखा जाए तो श्रीलंका का जो है प्रमुख खेल माना जाता है वॉलीबॉल। लन कैसे करें? श्रीलंका का कौन था? रावण था। रावण की लड़ाई किससे हुई थी? बाली से हुई थी। बाली से लड़ाई हुई थी रावण की। बाली से आ रहा है ना वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। यहाँ पे ऐसे भी लन कर सकते हो, श्रीलंका का जो रावण था, लंकापति रावण। ठीक है। तो अपने जो रामचंद्र भगवान जी थे, तो कबड्डी खेलने कहाँ गए थे? सीधे वहाँ पे गए थे, श्रीलंका गए थे। कबड्डी खेलने नहीं गए थे, और अपन ने क्या मतलब एक तरह से वॉलीबॉल खेलने गए थे, तो वॉलीबॉल खेला था वहाँ पे। लेकिन बारी से याद जल्दी लन रह जाएगा आपको। ठीक है, वॉलीबॉल श्रीलंका का। अब क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट, दो क्रिकेट के लिए इंपोर्टेंट याद आपको ये रखना है, क्रिकेट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और कनाडा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या ले लिया आपने? क्रिकेट का गेंद बल्ला ले लिया। ठीक है। इंग्लैंड और कनाडा, इंग्लैंड और कनाडा, ये आपको तीन इंपोर्टेंट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा का खेल कौन सा? आपका क्रिकेट है, याद होना चाहिए। अब बात आती है बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 9 होती है, तो आपको पता ही है। ठीक है। अब जो आपका अमेरिका है और वेनेजुएला, अमेरिका और वेनेजुएला जो है, वो अमेरिका और वेनेजुएला में क्या खेला जाता है? बेसबॉल खेला जाता है। प्रमुख खेल कौन सा है? बेसबॉल। अमेरिका और वेनेजुएला का कौन सा है? बेसबॉल। एक है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया यदि आप देखो तो भारत जो आपका जो देश है, भारत के नीचे की तरफ जो पाया जाता है इंडोनेशिया पाया जाता है। और इंडोनेशिया की देखा है तो इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप कौन से पाए जाते हैं?
सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और पापुआ न्यूगिनी। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और पापुआ न्यूगिनी। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? जकार्ता है। ठीक है, तो अपना जो भारत जो है इंडोनेशिया में क्या खेलने के लिए गया था? बैडमिंटन। लर्न कैसे करना है? अपन लोग हिंदी से पूछे तो इंडोनेशिया ने भारत वालों से क्या बोला? बैट और मिंटन, यानी कि मिंट की गोली खा लो, बैडमिंटन यानी कि बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया का इंपॉर्टेंट खेल है आपका सीपक टकराव। मलेशिया में कभी आप जा रहा हूँ लगा, मलेशिया पे आप गए घूमने गए तो मलेशिया में आप क्या हुई? टकराव हो गई। मलेशिया यानी कि एशिया। ठीक है, मलेशिया में आप गए तो वहाँ पे आपकी क्या हुई? टकराव हो गई, यानी कि सीपक टकराव कहाँ का खेल है आपका? मलेशिया का। एक है आपका जापान, तो जापान की बात करें तो जापान का आपका है जूडो कराटो। ठीक है, जापान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, जापान के प्रमुख आइलैंड कौन से हैं? तो जापान के आपके 4 प्रमुख आइलैंड है, बताओ जी। होकेंडो, होन्शु और किकोको, क्योंशु। ये 4 प्रमुख आइलैंड माने जाते हैं, जापान के माने जाते हैं। और जापान पर पता हो तो अपना जो अमेरिका ने जो बम गिराए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। ठीक है, और फैटमैन और लिटिल बॉय बम का नाम था। तो वहाँ की यदि जनसंख्या दिखे तो आज भी लगभग विकलांग की लगभग मान सकते हो विकलांग की पैदा होती है जापान की। तो ये आपका आज का टॉपिक पूरा कवर हुआ, भारत और विश्व के खेल और भारत के राष्ट्रीय जो विश्व के प्रमुख राष्ट्रीय खेल थे, आपके ये भी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कैसा आपको अच्छा लगा। यदि इसी प्रकार के और भी लेक्चर आप चाहते हो कि हम बनाएं किसी स्टैटिक जीके के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी का मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में।